चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। भरतपुर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हो सकते हैं। साथ ही सम्मेलन में संभाग के सभी वरिष्ठ हिस्सा लेंगे। तो वहीं सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और संजय निरुपम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज से राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सुबह 9 बजे से पौने 12 बजे तक एग्जाम होगा। 12वीं में करीब 6.5 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर से आज से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिले में 144 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। देश प्रदेश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस जयपुर में सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी। उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लोकसभा में धर्म परिवर्तन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज के जो लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उन लोगों को मिलने वाली सुविधाएं रोक दी जाएं। राजस्थान विधानसभा में SC/ST विकास निधि विधेयक पास हो गया है। दलित आदिवासी समाज के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 32% SC/ST वर्ग को सीधे लाभ पहुंचेगा। SC/ST निधि विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सदन में बीजेपी को घेरा। संयम लोढ़ा ने कहा कि आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। बाबा साहेब तक को धर्म त्याग करना पड़ा। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के बाद मुख्यमंत्री के एक और सलाहकार बाबूलाल नागर ने भी गुलामी वाले बयान की तरफदारी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी मां समान है, उनका सम्मान करना गुलामी नहीं है। संयम लोढ़ा के आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जोरदार निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि गुलाम मानसिकता का आदमी और क्या बन सकता है। विधानसभा में शोर शराबे और हंगामे के बीच SC/ST विकास निधि विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। संयम लोढ़ा की टिप्पणी से विपक्ष भड़क उठा। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। कानून व्यवस्था पर बीजेपी विधायक लाहौटी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का डॉगी 5 मिनट में पुलिस ढूंढ लाई। 2 नाबालिग बहनों का 49 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। सदन में आपसी टीका टिप्पणी पर स्पीकर सीपी जोशी के सख्त तेवर देखने को मिले। स्पीकर ने खाचरियावास को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि बिहेव लाइक मिनिस्टर। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिसलपुर बांध के पानी को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ने कहा कि बिसलपुर का पानी पहले टोंक को मिले, इसके बाद अन्य जिलों में सप्लाई हो। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल अभियान में लक्ष्य में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक 31 मार्च तक 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लाख ही मेंबर बन सके। चूरू के तारानगर में शहीद दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। युवाओं ने किए इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के जय घोष। अलवर बसभूमि कल्याण परिषद की ओर से बुधवार को राजस्थान अपराध मुक्ति मार्च निकाला गया। पुलिस में 3 दिवसीय विथिका 2022 समारोह का पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुभारंभ किया। पायलट ने कहा कि हर क्षेत्र में नौजवानों के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। झुंझुनू में आजादी अमृत महोत्सव के तहत सूचना केंद्र के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया। एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन संस्थान की सूचना पर जयपुर मुख्यालय से निर्देश मिले थे। बांसवाड़ा में केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ डूंगरपुर रोड स्थित गोविंद गुरु कॉलेज में किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न कार्यों को लोगों के बीच में ले जाना है। बूंदी नगर परिषद की ओर से पेच ग्राउंड से बेदखल करने के फरमान के विरोध में सब्जी और फल विक्रेता सड़कों पर उतरे। इनका कहना था कि ऐसा करने से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। दुबई से जयपुर आई फ्लाइट में एक नाइजीरियन मूल की महिला को जयपुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान रोक लिया गया। जांच में इमिग्रेशन में पाया गया कि महिला नकली वीजा बनाकर के दुबई से जयपुर आई हैं। दौसा जिला कोरोना फ्री जिला हो चुका है और वर्तमान में दौसा जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। दौसा में बुधवार को कोविड-19 के 344 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उदयपुर में वार्ड पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फतेह स्कूल में कुर्सियां भेंट की। कुछ समय पहले स्कूल ने कुर्सियों की मांग की थी।
शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भगत सिंह चौक पर शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बदलते भारत में भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड में लूनी नदी में एक बार फिर से घोड़ों और ऊंटों के करतब देखने को मिलेंगे। तिलवाड़ा गांव के लूनी नदी में आयोजित होने वाले मल्लीनाथ पशु मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक को बांसवाड़ा में ज्ञापन दिया, बकाया भुगतान की मांग रखी है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होने जा रही गेहूं की खरीद के लिए एफसीआई समेत जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तैयारियों को लेकर इससे बैठक की गई। राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों की खोज और खनन का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर के स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई। सादुलपुर मदीना मार्केट में शहीद दिवस के मौके पर महिलाओं ने विशेष कार्यक्रम किया। लोगों ने देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को नमन किया। जोधपुर में लूट और चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जोधपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में भौतिक प्रगति रिपोर्ट और संबंधित विभागों के एक्शन प्लान को लेकर जानकारी दी गई। राजस्थान में लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बुधवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के गोविंद भवन में भाजपा जिला पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रभारियों और मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। जैसलमेर में शहीद दिवस पर डीआरडीए सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से जोधपुर के मंदिरों में धार्मिक आयोजनों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस महीने में मंदिरों में पागोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देश के लिए शहादत देने वाले वीर स्वतंत्र सेनानियों को याद किया गया। जयपुर में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सार्वजनिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया है। शहीद दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के कोर्ट परिसर में बाहर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। नागौर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला परिषद के बाबू और साथी को 94,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने जिला परिषद के अधिकारियों के नाम से यह रिश्वत मांगी थी। कोटा में नाबालिग छात्राओं को भगा ले जाने के 5 साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 55 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाड़मेर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान पर दबिश दी और 3 किलो अवैध गांजा बरामद कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार चालक युवक को 130 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया। सिरोही के नागानी गांव में रहने वाले एक शख्स पर पिछले दिनों बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद इस हमले में घायल शख्स की बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। भीलवाड़ा पुलिस ने नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 3,925,000 की नकदी भी बरामद की। धौलपुर जिले में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14 साल से फरार चल रही इनामी बदमाश को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए। जयपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक ई मित्र कियोस्क से 2.25 लाख रुपए मौके से लेकर फरार हो गए। अलवर में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस ने उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक बरामद की है। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 84 विधानसभा क्षेत्रों में झोला छाप और अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने कई फर्जी क्लिनिक को सील किया। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। कोटा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। आरोपी से अवैध गांजों की खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ जारी है। उदयपुर में पुलिस चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 7 राज्यों के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के सदर थाना इलाके में वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा करके शव उन्हें सुपुर्द किया।
कोटा की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक की शिनाख्त पुलिस की तरफ से जारी है। दलित महिला के साथ मारपीट के मामले में धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में यह मामला मारपीट, धक्का मुक्की और जातीय हिंसा का पाया गया। करौली में एक रोडवेज बस में कंडक्टर और एक यात्री की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट की घटना जयपुर हाईवे पर बालाजी मोड़ से आगे की बताई जा रही है। करौली के कैमरी गांव में युवक का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला। मृतक के चचेरे भाई की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के कोतवाली पुलिस ने मकान में दबिश देकर 3 किलो अवैध गांजा बरामद किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रकाश माली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है। चित्तौड़गढ़ के खेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला बोला। वहीं मां को छुड़ाने पहुंची बेटी पर भी चाकू से वार किया। श्रीगंगानगर के बख्तावरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की बर्बरता का मामला सामने आया, जहां पर एक टीचर ने मामूली सी बात पर 5वीं कक्षा के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की। अजमेर के किशनगढ़ में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला बोला। महिला के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। नागौर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आरोपी पर छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे के खिलाफ नागौर की सुरपालिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक डोडा पोस्त तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 8 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया। जोधपुर में नशेड़ी बेटे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपने घर पर पड़े लोहे के दरवाजे को बेचा। मां ने थाने में इसे लेकर शिकायत दी। जयपुर के एक वकील की लापता 2 नाबालिग बेटियों को पुलिस की ओर से अभी तक तलाश नहीं करने पर कोटा के वकीलों ने जोरदार हंगामा किया है। वकीलों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। बीकानेर के भीनासर कस्बे क्षेत्र में एक सैनिटरी नैपकिन और डायपर बनाने की फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। डूंगरपुर की धंबोला पुलिस ने बाइक चोरी के एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। पूछताछ में आरोपी ने 2 बाइक को चोरी करना कबूल किया है। मारपीट कर किडनैपिंग के मामले में बाड़मेर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस घटना में शरीक अन्य लोगों की तलाश कर रही है। 12 में 53 साल के प्रॉपर्टी डीलर का शहर से दिन दहाड़े अपहरण किया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर अटरू में दस्तयाब कर लिया। एमजीएम कोर्ट बसेड़ी में तैनात एक कर्मचारी से बटेश्वर गांव के पास आधा दर्जन लोगों ने हमला किया। उदयपुर के पालड़ी गांव की पहाड़ियों पर अचानक से आग लगी। तेज हवाओं के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अलवर के एमआई थाना इलाके में इटराना छावनी कैंट में तैनात एक हवलदार का शव फंदे से लटका हुआ मिला। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। अजमेर के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन DFCCIL रेलवे ट्रैक पर बुधवार को रेलवे लेबर की लापरवाही से चलती मालगाड़ी का डीजल टैंक फट गया। इससे हजारों लीटर डीजल रेलवे ट्रैक पर बह गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के आगे टीसी फेराफेरी किसान संघर्ष समिति का क्रमिक अनशन लगातार जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन से लापता 2 नाबालिग बच्चों की बरामदगी न होने पर आक्रोशित परिजनों ने जंक्शन थाने पर धरना दिया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। जयपुर के गौ पुनर्वास केंद्र इंगोनिया गौशाला अब सौर ऊर्जा से जगमग होगी। इंगोनिया गौशाला में 200 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। वहीं सोलर प्लांट से इंगोनिया गौशाला को स्वावलंबी बनने में भी सहायता मिलेगी। अलवर जिले के टेकरी गांव में खाद्य सुरक्षा योजना का राशन नहीं मिलने से परेशान महिलाओं ने रामगढ़ एसडीएम के पास जाकर राशन दिलाने की गुहार लगाई। झालावाड़ में लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने झालावाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिले के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में थर्मल फ्लाई ऐश के टेंडर में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए थर्मल प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोधपुर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं।
बांसवाड़ा शहर में स्कूलों को पास तंबाकू उत्पाद बेच रहे 17 दुकानों के खिलाफ चालान किए गए और इस दौरान हजारों की तंबाकू नष्ट करवाए गए। टोंक में एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और शिकायत की है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए किन्नर समाज ने अच्छी पहल की है। किन्नर समाज और अन्य संस्थाएं मिलकर के अब अस्पताल में आवश्यकता के मुताबिक पानी के टैंकर भेजेंगे।